और लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब उसकी 34वीं आयत में यीशु ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये कलमा माफी का कलमा है। पंखों को बंद करें ताकि जो कम लाइट आ गई। और दूसरा कलमा जो नजात का कलमा है, और लूका की मार्फत ही 23 बाब उसका तो 43वीं आयत में लिखा है कि आज ही तू मेरे साथ परदोस में होगा, तो आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। और तीसरा कलमा यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील में हमें मिलता है 19 बाब में। ये मोहब्बत का कलमा है जो खुदा ने अपने अजीजों के साथ भी और अपनी कलीसिया के साथ भी जो मोहब्बत रखी, और जानते हुए भी उसने ऐसी मोहब्बत का इज़हार किया कि जमीन पर रहते हुए भी उन्हें अपने माँ बाप, अपनी बहन का, अपने भाइयों का, अपनी कलीसिया का, और सबसे बड़ी बात अपनी माँ का उसको दिल में आया कि मैं तो अब जाने को हूँ, लेकिन मेरी माँ का कौन निगहबान होगा। और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, और यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मैं एडर साहब आप लोगों से गुजारिश है कि जब आप चर्च में आते हैं, खासकर कलाम के दौरान कोशिश किया करें कि जब कलाम हो इस चहलकदमी से जरा बाज आए। एडम जुल्फ़कार साहब सब, क्योंकि खुदा का पाक यहाँ मौजूद है। ये कोई पार्क नहीं कि जिसका दिल चाहे जिसकी तरफ मर्जी चला जाए। ये आप गुड फ्राइडे की इबादत का हिस्सा है। अगर कोई किसी से कहे कि बेटा आगे हो जाओ, तो कोशिश करें उस हुक्म को माने। ये सब आपने आपके लिए ये सारा इंतजाम किया है। हमें एक दूसरे का हुक्म मानना है। हम आगे बढ़ेंगे चौथे कलमात पर। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 27 बाब उसका 46वीं आयत। ये कलमा रूहानी अज़ियत है जो खुदा यीशु मसीह हमारे लिए इस सलीब पर, हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी उस सारी जुदाई को खत्म करने के लिए वो रूहानी अज़ियत को बर्दाश्त कर रहे थे। और लिखा है कि तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और 5वां कलमा ये दुख का वो लम्हा था जब खुदा यीशु मसीह ने ये सोचा कि ये सब जिनसे मैं मोहब्बत करता था, जिनको मैंने कहा कि दुनिया का पानी मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और आज
वो दुख के हालों में वो अपने लोगों की तरफ देख रहा है। और लिखा है कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई और ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। खुदा यीशु मसीह जिंदगी का पानी होते हुए उस सलीब पर फरमा रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। इस जगह पर यह हमें सीखने को मिलता है कि खुदा यीशु मसीह किस प्यास की बात कर रहे थे कि मैंने ये सब कुछ जो किया है अपने लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए मैं आपकी मोहब्बत का प्यासा हूं। पीछे हमने मोहब्बत का कलमा सुना, तो वो मोहब्बत का प्यासा है। वो दुख के आलम में अपने लोगों की तरफ देख रहा है। छठा कलमा यूहन्ना ही की मार्फत लिखी गई अंजील 19 बाब उसकी 30वीं आयत को ये फतेह का कलमा है। बस जब यीशु के वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। लुका 23 बाब उसका 46वीं आयत इत्मीनान का ये कलमा है। उसकी 23वीं बाब में फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने दम दे दिया। आए हम कुछ लम्हा के लिए अपने नील डाउन हो जाएंगे, अपने घुटनों के बल सब होंगे। हालेलुया। सब सलीब की तरफ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। शुक्रगुजारी करें ये बड़ी कुर्बानी के लिए कि उसने हम सब के लिए से कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बेशक ऐसा ही है खुदावंद कि हम नहीं जानते कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं। हमारी अकल नाकिस है, हमारा इल्म नकारा है, लेकिन तेरा कलाम हमें जिंदगी बख्शता है। तेरा कलाम जो तूने सलीब पर ये सब कुछ कहा, तूने मेरे लिए कम 40 घोड़े खाए, सलीब पर जान दे और कहा कि बाप, जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और ये सब कुछ तूने मुझे सौंपा और मैंने ये सब कुछ किया। आसमानी बाप, तेरी इस बड़ी कुर्बानी के लिए खुदा बनी इस्राइल कौम, देख वो बरों के खून से अपनी गलती खताओं से रहाई पाते थे, लेकिन ये मोहब्बत जो खुदा से तूने हमारे लिए कायम कर दी, वो सारी जुदाई को खत्म कर दिया। आसमानी बाप, हमें माफ कर, हमें माफ कर। ये तूने जो किया है मेरे लिए किया है। सब एक आवाज में कहें, आज जो तूने मेरे लिए किया है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मेरे लिए जान दी, तू मेरे लिए हुआ है। मैं अपने आप को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी कुव्वत के साथ
मेरे पास आ, मुझ पर रहम कर, मुझे इस जिंदों की जमीन पर कि मैं जब तक रहूं तेरा ये लहू जो तूने सलीब पर बहाया, मैं इसे याद करता रहूं और अपनी जिंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक बसर कर। आज का ये वादा, आज का ये कहा हुआ मुझे कायम रहने की तौफीक अता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए हम कुछ देर के लिए खुदा के कलाम से लबरेज होंगे। कुलसियों का खत पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया ये खूबसूरत खत दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ूंगा और बड़ी खामोशी के साथ सुनिएगा कि सलीब पर क्या कुछ हुआ और क्यों ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह को मुकर्रर किया कि ये सब कुछ तू करना है। और उसने ये कहा कि खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हुई। और लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामखतूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों को वो दस्तावेज जो मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। दस्तावेज एक ऐसी फाइल होती है जो बड़ी तरतीब के साथ वेंडअप करके एक किताब बनाई जाती है, एक दस्तावेज तैयार की जाती है। और वो दस्तावेज जो हमारे लिए क्या लिखा है, वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उस पर फतेह याबी का शादियाना बजा दिया। खुदा के पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। गुड फ्राइडे क्यों गुड फ्राइडे कहा जाता है कि उसने अपने कसूरों और जिस्म की नामखतूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे कसूर माफ किए। सलीब पर हमारे गुनाहों, हमारी खताएं, हमारी सब बातों को जो दस्तावेज की सूरत में तैयार की गई थी, यानी कि वो बुक्स, वो फाइल बाय नाम लिखी गई कि ये फलाना शख्स, ये फलानी बेटी, ये फलाना शख्स दुनिया के तमाम लोगों के लिए जो तैयार कर दी गई एक फाइल, दस्तावेज जो तैयार की गई, उसको मिटाने के लिए, उसको अपने पाक लहू से धोने के लिए, उस सारी जुदाई को खत्म करने के लिए, उस सारे मेल मिलाप को
से खोद दिया गया, ताकि आदम और खुदा के दरमियान जो जुदाई थी उसको दोबारा मेल मिलाप पैदा कर दिया गया। ये है गुड फ्राइडे। खुदा यीशु मसीह के लिए ये गुड फ्राइडे नहीं था, बल्कि ये अज़ियत का दिन था। सलीब पर वो इस जुमे को एक अच्छा जुमा बना रहा था, गुड फ्राइडे बना रहा था, जिस जगह पर मुझे और आपको होना चाहिए था, जिस जगह पर, जिस दस्तावेज पर, कागजात पर नाम हमारा लिखा हुआ था, उस नाम को मिटाने के लिए उसने क्या किया? अपने आप को पेश किया। अगर एक शख्स, अगर एक बाप या बेटा कोई गुनाह करे या कोई मुजरिम हो, कोई पुलिस वाले आ जाए, तो बाप कहेगा मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे ले जाओ। यही मोहब्बत, यही प्यार खुदा ने इस दुनिया से की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये गुड फ्राइडे खुदा यीशु मसीह के लिए अज़ियत का दिन था, लेकिन हमारे लिए उसने इसको गुड फ्राइडे कह दिया, ताकि हम बच जाए, हम उस गुनाह से आजाद हो जाए, उस अज़ियत से बच जाए जो इब्लीस ने हमारे लिए दस्तावेज तैयार की। और आगे एक बड़ा खूबसूरत एक आयत है, और उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर बरबला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उसने फतेह याबी पाई। खुदा यीशु मसीह उस वक्त जब सलीब पर थे, तो लोग जो देख रहे थे, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, तो लोग बड़ा तमाशा देख रहे थे, और लोग उसके खिलाफ अपनी ज़बान को खोल रहे थे, और इब्लीस खुश हो रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि लोग तो खुश हो रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता था, लेकिन खुदा भी यीशु मसीह हुकूमतों और कसूरों वालों को जो उस वक्त सरदार थे, उनको ये बरबरा तमाशा वो बना रहे थे, लेकिन खुदा भी यीशु मसीह इब्लीस को रूहानी तौर पर शर्मिंदा कर रहे थे। रूहानी अज़ियत, अभी हमने पढ़ा कलमे को, रूहानी अज़ियत। बेशक रूहानी जंग लड़ रहे थे खुदा यीशु मसीह उस सलीब पर, और उस वक्त वो इब्लीस का और उसकी फौज का तमाशा बना रहा था, और उनको कूट कूट कर उसको थागड़े के अंदर बंद कर रहा था। इसलिए उसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है, और खुशियां उसको दी गई। उस वक्त जब उसको बांध दिया गया, तो वो खुशियों के साथ बांधा गया, और आज भी वो बंद है, लेकिन उसके चेले, उसके पैरोकार अभी भी मौजूद है। और आप लोग जब दुआ करते हैं और सलीब के पैगाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो वो इब्लीस क्या होता है? शर्मिंदा होता है। उस वक्त भी शर्मिंदा हुआ और आज भी शर्मिंदा होता है। पहला कुरिन्थियों और उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत को पढ़े, और यूं लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक नजात की कुदरत है। हालेलुया। सलीब का पैगाम, द मैसेज ऑफ क्रॉस, ये हमारे लिए क्या है? शादमानी है, कुदरत है, और हम इसमें
कुव्वत पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, सलामती पाते हैं और निजात पाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन सलीब पर ये काम कर रहे थे कि मेरे लोग बच जाएं। और लिखा है कि कौन है कि जो किसी के लिए जान दे, लेकिन एक वाहिद हस्ती थी जो मकस्साए मरियम के वसीला से, कुदरत से पैदा हुए, रूल कुदुस की कुदरत से पैदा हुए और जिसपे गुनाह नहीं था, उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं था और उसके वसीला से उस जमीन पर आए ताकि ये जो नज़ार जो रूए जमीन पर खुदा और आसमान जमीन पर लोगों के दरमियान में जो खला था उसको दूर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान दी और ताकि हम बच जाएं और हमारा मेल मिलाप हो जाए। और गुलसियो 3 बाब में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। पहले वक्तों में पुराने अहदनामा में अगर हम पढ़े तो सलीब को जो उस वक्त रोमी लोग जो थे लोगों को सूली पर चढ़ाते थे, उसमें सूली का जिक्र है और दरख्त का जिक्र है। और पुराने अहदनामे में दरख्त और सूली का जिक्र है। और आस्तर की किताब में अगर हम पढ़े तो उसमें हमें सूली का जिक्र मिलता है और वो बिल्कुल सीधी होती थी और एक तनदवा दरख्त की मानद वो होती थी और उसको उसमें जिंदा ही जो दरख्त पर लटका दिया जाता था। और गाय, चील और जो उस वक्त परिंदे जो खूनखार चीजें खाते थे और वो उनको खाते थे, उनकी आंखों को, उनकी सिर पर अपनी वो जो भी चोंच मारते थे और उससे वो मर जाते थे। लेकिन ये लानती मौत रोमियों ने ये सजा जब अपने कवानीन में रख ली तो ये सलीबी मौत जो थी ये उन लोगों को दी जाती थी जो बड़े जुर्मदार लोग होते थे। और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए उसने जुर्म को कबूल किया, हमारे लिए उस सारी सजा को अपनी जिंदगी में ले लिया और हमारे लिए वो कंधे पर सलीब उठाकर भारी हुई और वो सारे रास्तों में से गुजरकर उस पहाड़ पर पहुंचे। और ये लानती सलीब जो पहले लानती कहलाती थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर अपना खून बहाया और वो लानती सलीब अब हमारे लिए निजात की सलीब हो गई, हमारे लिए बहाली की सलीब हो गई, हमारे लिए खुशी की सलीब हो गई। क्योंकि जो कोई इस सलीब पर, क्योंकि लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है। जो ईमान नहीं लाते, जो सलीब को नहीं समझते, उनके लिए बेवकूफ़ी है। लेकिन जो इस पर ईमान लाते हैं, जो इसको जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, उनके लिए क्या है? निजात है। उनके लिए निजात के रास्ते खुल जाते हैं, उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं और खुदा जो आसमान का खुदा है उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लाते हैं। आए हम इस सलीब को, इस सलीब के पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, इसको अपनी निजात तस्लीम कर लें, इसको अपनी जिंदगी में इस तरह जगह दें जिस तरह हम दूसरी चीज़ों को जगह देते हैं, जिस तरह हम दूसरी चीज़ों को तरजीह देते हैं। आए हम खुदावंद के इस पाक कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सब अपने आंखें बंद करें। हालेलुया।